भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। पार्टी ने अगले 20 से 25 सालों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं की दावेदारी को दरकिनार कर नए चेहरे पर भरोसा जताया। इस फैसले से पार्टी ने जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के करीबी नेताओं को कमान सौंपकर संघ को भी संतुष्ट किया है। हालांकि इसके साथ ही पार्टी आलाकमान ने कुछ महीने बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरणों को साधने का भी पूरा प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को चुना। इसके बाद राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने सिर्फ इन राज्यों के मतदाता ही को नहीं संदेश दिया है, बल्कि इसके सहारे देश के अन्य राज्यों के जाति समीकरणों को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने देश भर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिवासियों को लगभग 700 समुदाय को साधने का प्रयास किया, जिनकी कुल आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पूर्वांचल राज्यों में आदिवासी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। विपक्षी दल लगातार जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जहां अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जोर शोर से इस मसले को उठा रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और बीजेपी नेता गर्व से यह बात कहते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने यादव समाज से आने वाले ओबीसी नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को भी साधने की पूरी कोशिश की है। पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग उनके अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी करती नजर आएगी। अग्रणी जातियों में से ब्राह्मणों को कुछ दशक पहले तक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जा रहा था, जिसके बल पर कांग्रेस ने दशकों तक केंद्र से लेकर राज्यों में राज किया है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का झुकाव मुस्लिमों की तरफ होता गया, ब्राह्मण उससे छिटक कर बीजेपी के साथ जुड़ते गए। वहीं ओबीसी राजनीति के इस दौर में अग्रणी जातियां, खासकर ब्राह्मण समुदाय अपने आप को कई राज्यों में उपेक्षित महसूस करने लगा था, और अगर इस समाज की उदासीनता लोकसभा चुनाव तक बनी रहती तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता था। ऐसे में राजस्थान में ब्राह्मण समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाना ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने देश भर के ब्राह्मण मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। भजनलाल शर्मा को चुनकर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में ब्राह्मण मतदाता जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ अपना वोट ही नहीं देते हैं, बल्कि अपने प्रभाव के कारण अन्य जातियों का वोट दिलवाने की भी क्षमता रखते हैं। 2024 और 2019 में ब्राह्मणों सहित अग्रणी जातियों से आने वाले क्षत्रिय और वैश्यों ने भी मोदी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी, और बीजेपी एक बार फिर से इन्हें साध कर 2024 में हैट्रिक के सपने को साकार करती नजर आ रही है और तमाम कोशिश में जुट चुकी है। जिस तरीके से सीएम के पद का चुनाव हुआ है तीनों राज्यों में, वो सीधा सीधा दिखा रहा है कि बीजेपी जाति समीकरण को साधने की तमाम कोशिश में जुटी है, हर समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश में जुटी है, और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, और अभी से ही बीजेपी जो है जनता को साधने की तमाम कोशिशों में जुटी है, और बीजेपी जो है वो विपक्ष को हार का मजा एक बार फिर से चखाने की तैयारी में जुट चुकी है।